हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रजवासी, चाहे वो गोप हो, चाहे वो गाय हो, सभी भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आप भक्त वत्सल है। कृष्ण कृष्ण महाभागा, तो आप हमारे स्वामी हैं, आप महाभाग्यवान हैं, आप कृष्ण हैं और आप भक्त वत्सल है। तो आप हमें इंद्र के इस क्रोध से हमको बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो तुरंत भगवान सोचते हैं, हाँ मुझे तो करना चाहिए, ये इंद्र का ही काम है, पर मुझे अभी इन व्रजवासियों की, अपने भक्तों की मुझे रक्षा करनी है, क्योंकि मैं ही इनका पालक हूँ, मैं ही इनका संरक्षण करने वाला हूँ। ये सोचते हैं और भगवान तुरंत वहां पर से दौड़ते हैं और गोवर्धन को उठा लेते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। उसको एक छाते के रूप में, जिस प्रकार यहाँ पर आता है कि जिस प्रकार एक बालक छाता खोलता है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया ब्रजवासियों को बचाने के लिए, इस महान इंद्र के इस महान क्रोध से बचाने के लिए भगवान ने इस प्रकार गोवर्धन को धारण कर लिया। अभी हम आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 25 श्लोक नंबर 20। तो कृष्ण ने अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और तुरंत कहने लगे। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया, हे मैया, हे पिताश्री, हे व्रजवासियों, यदि चाहो तो अपनी गौएं समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में यह अंतर्दृष्टि प्रदान की है। सामान्यतया विशाल गौ समुदाय जिसमें हजारों गौवें, बछड़े, सांड इत्यादि थे, गोवर्धन जैसे मध्यम आकार वाले पर्वत के नीचे नहीं आ सकता था। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्षातिरेक के कारण अचिंत्य शक्ति प्राप्त कर ली।
और क्रुद्ध इंद्र द्वारा किए गए हजारों वज्र के आघातों को कोमल सुगंधित फूलों की भेंट जैसा अनुभव किया। कभी कभी तो गोवर्धन को ऐसा लगता था कि वज्र का आघात हो भी रहा है या नहीं। आचार्य ने हरिवंश से स्वयं श्री कृष्ण के वचनों को भी उद्धृत किया है। यह गोवर्धन पर्वत तीनों लोकों को शरण दे सकता है, केवल व्रजभूमि की तो बात ही क्या। जब इंद्र का आक्रमण शुरू हुआ और कृष्ण ने पर्वत उठा लिया तो पर्वत के अगल बगल खड़े मृग, जंगली सुअर तथा अन्य पशु एवं पक्षीगण पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और उन्हें तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं हुआ। तो कहते हैं कि जब भगवान ने जैसे ही गोवर्धन को स्पर्श किया तो गोवर्धन पर्वत स्वयं में आनंदित हो उठा, और जो सामर्थक बादल जिस प्रकार का कहर ढा रहे थे वहां पर, जिस प्रकार से वो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों की बौछार कर रहे थे वहां पर, इतनी तेज हवा लग रही थी वहां पर, तूफान लग रहा था वहां पर, परंतु जैसे ही जो ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को स्पर्श किया, गोवर्धन आनंद के मारे उसे लग रहा था, इतना आनंदित हो गया कि उसे लग रहा है कि ये वर्षा, ये पानी की वर्षा नहीं हो रही है, ये फूलों की वर्षा हो रही है। वो जो दिल धड़का देने वाला, दिल दहला देने वाला जो वज्रपात हो रहा था वहां पर, उसे लग रहा था, उसे उसे आनंद आ रहा था। उसे कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना आनंद वो कृष्ण के स्पर्श से महसूस कर रहा था। सुगंधित फूल, उसे लग रहा था कोई मुझे सुगंधित फूल की भेंट कर रहा है, गोवर्धन को इस प्रकार महसूस हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे जीवन में कि चाहे हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, जितने भी ऐसी परिस्थितियां आए जिससे हम विचलित हो जाते हैं, हमारे सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति में चेंज आ जाता है, समझ नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं जीवन में कि डिसीजन नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। दुख में, शोक में डूबते हैं, तकलीफों में आते हैं, तो हमको तुरंत भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेनी चाहिए। कि भगवान कृष्ण की शरण लेना मतलब भगवान को स्पर्श करना, और हम आनंदित हो उठेंगे, आनंद का हम अनुभव करेंगे। ये चीज यहाँ पर बताया जाए, जिस प्रकार गोवर्धन को आनंद हो रहा था, वज्रपात हो रहा था, वज्रपात मतलब बिजलियां गिर रही थी वहां पर, बिजलियां, और वो डायरेक्ट अटैक, मतलब वो सीधा सीधा अटैक था वृंदावन के ऊपर में, गोवर्धन के ऊपर वज्रपात हो रहा था, परंतु गोवर्धन को लग रहा था कि वो उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, इतना आनंद आ रहा था। और यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर ये सब ग्वाल बाल, गौएं, ब्रजवासी तो गोवर्धन के नीचे आ गए थे, गोवर्धन के छत्र में आ गए थे, परंतु वहां पर जितने जानवर थे, जो जंगली जानवर थे, जैसे सुअर थे, हिरन थे, वो लोग क्या किए, गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए, और गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए क्योंकि अभी गोवर्धन को भगवान ने स्पर्श किया था, तो जो भी चीज गोवर्धन के स्पर्श में था उसे भी किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी।
तो मृग, जंगली सुअर, अन्य पशु, पक्षीगण, वो लोग पर्वत की चोटी पे चढ़ गए। ब्रजवासी पर्वत की नीचे आ गए अंदर में, और लोग पर्वत की चोटी पे चढ़ गए। और किसी को भी कोई व्यथा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि गोवर्धन को डायरेक्ट भगवान स्पर्श कर रहे हैं, और जो पशु पक्षी है वो गोवर्धन को स्पर्श कर रहे हैं। तो बेसिकली सबको भगवान का स्पर्श मिल रहा है, और हर एक जीव उस समय आनंद में था। किसी को कोई व्यथा नहीं हो रही थी। हालांकि कहते हैं कि गोवर्धन इतना बड़ा नहीं था कि इतने व्रजवासियों को अपने अंदर ले सके, और केवल व्रजवासी नहीं थे, गौवें थी वहां पर, बछड़े थे वहां पर, सबको अपने अंदर अपने छत्र में ले सके। गोवर्धन इतना बड़ा भी नहीं था। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये गोवर्धन ना, जैसे जैसे लोग आ जा रहे थे, मान लीजिए गोवर्धन का साइज जितना है, अब उसके अंदर 100 लोग आ गए तो गोवर्धन का साइज कवर हो गया। तो गोवर्धन अपने आप को ना एक्सपैंड किए जा रहा था। जैसे लोग आए जा रहे हैं, गोवर्धन अपने आप को और बढ़ाए जा रहा है, और बड़ा किए जा रहा है, और बड़ा किए जा रहा है, और बड़ा किए जा रहा है, ताकि लोग उसमें समाते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं। मतलब कोई भी ऐसा ब्रजवासी वहां छूट नहीं जाए, चाहे वो गोप हो, चाहे गोपियां हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे गौवें हो, चाहे उनके बछड़े हो, चाहे भैंस हो, चाहे सिंह हो, कोई भी हो, सांड हो, कोई भी वहां छूटे नहीं। ये भगवान मेक श्योर कर रहे थे कि कोई भी तकलीफ में, व्यथा में ना हो। गोवर्धन अपने आप को, भगवान की शक्ति से गोवर्धन अपने आप को एक्सपैंड किया जा रहा, और बढ़ाया जा रहा था, कि जितने लोग हैं आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं। वो बेसिकली छाता जो है और बड़ा होते गया, जो छतरी थी बड़ा होते गया। आगे कृष्ण कहते हैं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि यह पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा। न ही तुम लोग हवा तथा वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। तो भगवान बोले, डरो मत, मैं सब कुछ टेक केयर कर लिया हूं, तुम केवल इसके अंदर आ जाओ। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा उनके मन आश्वस्त किए गए, और वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें अपने लिए तथा अपने गौवें, छकड़ों, सेवकों तथा पुरोहितों के लिए, और साथ ही साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। तो उस पर्याप्त स्थान हर एक को भगवान ने अकोमोडेट किया। ये भगवान का फीचर है एक, ये भगवान का एक गुण है कि अब वो सबको अकोमोडेट करते हैं, किसी को भी बाकी नहीं छोड़ते, हर एक जीव के लिए व्यवस्था करते हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है ये। जब हम भक्ति करते हैं तो हमको चाहिए कि हम अपने भक्ति में, कार्य में, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को अकोमोडेट करें, सबको लें, सबको साथ में लेकर चलें, किसी को छोड़ना नहीं है कि अरे ये तो निकृष्ट है, ये जप नहीं करता है, उसको छोड़ो, बेकार है ये आदमी। अरे ये चाय पीता है, बेकार है आदमी। ये नशा करता है, बेकार है आदमी। ये एक माला जप करते हैं, देखो हमारे यहाँ पर सब 16 माला जप करने वाले, क्या एक माला, दो माला वाले कि क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं। सबको अकोमोडेट करना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पर भगवान ये दिखा रहे हैं हमारे लिए। वृंदावन के सारे घरेलू पशुओं को शरण दिलाने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे ले जाया गया। भूख तथा प्यास भूल कर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रखकर भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक वहीं पर खड़े रहे, और सारे व्रजवासी उन्हें निहारते रहे। विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया तो व्रजवासी उनकी प्रशंसा करने लगे। अब उन सबों को उनके साथ रहने का सुअवसर जो प्राप्त हुआ था, और वे उन्हें प्रफुल्लित तथा चकित नेत्रों से निहार रहे थे।
इस प्रकार सारे गोप तथा गोपियां प्रफुल्लित थे और स्नेहवश उन्होंने अपने नेत्रों को विस्फारित कर लिया। श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा माधुर्य का निरंतर अमृत पान करते हुए ब्रजवासियों को तो न तो भूख लगी, न प्यास, न थकान, और कृष्ण भी उनके मनोहर रूपों को देख देख कर खाना पीना तथा सोना भूल गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि सानवर्तक मेघों के 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने पर भी मथुरा जनपद में बाढ़ नहीं आई, क्योंकि भगवान अपनी माया से भूमि में गिरते हुए जल को सुखा देते थे। इस प्रकार कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना मनोहारी विवरणों से भरा पड़ा और हजारों वर्षों से सर्वाधिक प्रसिद्ध लीला बना रहा है। तो कहीं पर केवल गोवर्धन के आसपास ही पानी गिर रहा था, भगवान उस पानी को फैलने नहीं दे रहे थे कि जाके मथुरा तक वो बाढ़ हो जाए। हम लोग देखते हैं जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव डूब जाते हैं, शहर पूरा तहस नहस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान की शक्ति इस प्रकार थी कि जैसे ही पानी गिर रहा था जमीन में, सूख जा रहा था, तुरंत भगवान उस पानी को सुखा दे रहे थे, खींच ले रहे थे। 7 दिन तक सोचिए, 7 दिन तक। हमारे यहाँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे क्या बारिश होती है, 2-2 3 3 फुट पानी जम जाता है। ये तो 7 दिन तक नॉन स्टॉप। यहाँ पर साधारण बादलों से होता है बारिश, वहां पर साम्वतक बादलों से हो रहा था, जो प्रलय के समय पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को डुबाने की क्षमता रखता है। ऐसा बादल जब वर्षा कर रहा था, वो भी 1 घंटा 2 घंटा 7 मिनट 10 मिनट नहीं, पूरे 7 दिन तक वर्षा कर रहा था, और वहां पर तनिक भी हानि नहीं भगवान ने होने दी। गोवर्धन धारण किए थे, सभी लोगों को अकोमोडेट किए थे गोवर्धन पर्वत के नीचे। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि भगवान उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में उन्हीं को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। हर एक व्यक्ति को, हर एक गोप को, हर एक गोपी को, हर एक ग्वाल बाल को, हर एक गाय को, हर एक बछड़े को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल उनकी ओर देख रहे हैं। और सभी लोग आनंदित थे, थकान भूल गए, भूख क्या है, प्यास क्या है, कुछ नहीं पता। कब दिन कब रात, पूरा 7 दिन इसी प्रकार उन्होंने बिताया। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठा। अपने मिथ्या गर्व के चूर होने से तथा अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। यह देखकर कि अब भीषण हवा तथा वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उदित हो गया है, गोवर्धनधारी कृष्ण ग्वाल समुदाय से इस प्रकार बोले। हे गोपजनों, अब अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपदाओं समेत बाहर निकल जाओ। अपना भय त्याग दो। तेज हवा तथा वर्षा रुक गई है और नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है। अपनी अपनी गौएं समेट कर तथा अपनी सारी साज सामग्री अपने छकड़ों के में लाद कर सारे गोपजन बाहर चले आए। स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष धीरे धीरे अब उनके पीछे पीछे चल पड़े। सारे प्राणियों को देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया, जिस तरह की वे पहले खड़ा था। वृंदावन के सारे निवासी प्रेम से अभिभूत थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने रिश्ते के अनुसार श्री कृष्ण को बधाई दी। किसी ने उनको गले लगाया तो कोई उनके समक्ष नतमस्तक हुआ, इत्यादि इत्यादि। गोपियों ने सम्मान के प्रतीक स्वरूप उन्हें दही तथा अक्षत, जो मिलाया हुआ जल अर्पित किया। उन्होंने कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। माता यशोदा, रोहिणी, नंदमाला तथा बलिष्ठों ने में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने कृष्ण को गले लगाया। स्नेह अभिभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। हे राजन, स्वर्ग में सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों तथा चारणों समेत सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का यशोगान किया और अतीव संतोष पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से शंख तथा दुंदुभियां बजाई और तुम्बुरु इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों तथा भगवान बलराम से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहां वे अपनी गौएं चरा रहे थे।
अपने हृदयों को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घरों को लौट गईं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण नामक 25वें अध्याय के श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो भगवान ने जब 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया तो उसके अंदर में अनेक लीलाएं भी हो रही थी। तो कोई कह रहा था, कुछ ग्वाल बाल जो कृष्ण के मित्र थे वो कह रहे थे, अरे कृष्ण तुम लगता है थक गए होगे गोवर्धन को उठा के, रुको हम भी तुम्हारी सहायता करते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेके पहाड़ से, जमीन पे ऐसे छड़ी लिए और पहाड़ पे ऐसे रख दिए कि एकदम टाइट हो जाते कि पहाड़ गिरे नहीं, कृष्ण को हेल्प मिले। कुछ ऐसे कर रहे थे। तो कृष्ण ने देखा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, लोग समझ नहीं पाए। तो कृष्ण ने क्या किया, हल्का से ऐसे गोवर्धन को अपने वजन में थोड़ा सा कम कर दिया तो पहाड़ नीचे गिरने लगा और सबकी छड़ियां टूट गई और सब लोग डर गए, अरे फिर क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो कृष्ण ने बोला, चिंता मत करो, तुम लोग सब सेफ हो, मैं इसको धारण किए हूं, तुमको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम लोग केवल मेरी तरफ और देखे रहो, बस मैं तुमको देखूं, तुम लोग मुझे देखो, इसी में ही आनंद प्राप्त करो। 7 दिन तक इस प्रकार वर्षा हुई। इंद्र ने देखा, अरे ये इंद्र सर पीटने लगा, मैंने क्या कर लिया, ये क्या किया। तो कुछ नहीं हुआ, ये कृष्ण, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने कृष्ण को एक साधारण बालक समझा, ये तो स्वयं भगवान है। तो तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, किस प्रकार उसने भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध किया, उनके भक्तों के प्रति अपराध किया। तुरंत उन्होंने बादलों को, हवा को बोला, अरे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बुरे फंसे, वापस आ जाओ। सब लोग आ जाते हैं वापस, बादल हट जाती है, सूर्य निकलता है, पानी खत्म हो जाता है। बाढ़ तो कभी आया ही नहीं था वहां पर, क्योंकि किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ कृष्ण की शक्ति इस प्रकार कार्य कर रही थी। सब लोग तो 7 दिन तक कृष्ण को देखने में व्यस्त थे, न भूख न प्यास, न थकान न नींद, कुछ नहीं। तो फिर कृष्ण ने बोला, अब सब कुछ ठीक हो गया, तुम लोग जाओ और अपने अपने घर, अपना अपना संपत्ति लेके सब लोग अपने अपने घर को जाओ। और सभी लोग निकले वहां से, घर गए, अपने सामान को रखा। लोग जिनका जिन जैसे ऐसा कृष्ण से रिलेशन था, जो वृद्ध थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। माता पिता ने गले लगाया, कृष्ण के मित्रों ने गले लगाया, गोपियां गीत गाने लगी, कैसे कृष्ण ने किया, 7 दिन कृष्ण ने हमारे साथ क्या क्या किया। बोले, तुमको पता है कृष्ण के तिरछे नैनों से मुझे देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कृष्ण मेरे साथ ऐसा किए। दूसरी गोपी बोल रही है, अरे कृष्ण तो डायरेक्ट मुझे देख रहे थे और मैं पता है मैं शर्मा गई। एक गोपी ऐसे बोल रही थी, मैं दोबारा कृष्ण की ओर देख ही नहीं पा रही थी। तीसरी बोलती है, तुमको पता है कृष्ण मुझे सीधा सीधा देख रहे थे, लेकिन ना मैं तिरछे नैनों से कृष्ण को देख रही थी। मैं देख रही थी इधर उधर कहीं कृष्ण किसी और को तो नहीं देख रहे हैं मेरे साथ साथ, लेकिन नहीं, ऐसा था ही नहीं। कृष्ण तो केवल मुझे ही देख रहे थे। तुम झूठ बोले, तुमको कैसे देखो, तो कृष्ण तो मुझे देख रहे थे, मैंने देखा, तिरछे नैनों से देखा, केवल मुझे ही देख रहे थे। उसने, कृष्ण ने अपने पलक तक नहीं झपकाए, इधर उधर किसी को नहीं देखा, पूरे 7 दिन मुझे देखते रहे। इस प्रकार ऐसा एक एक गोपियां अपने अपने एक्सपीरियंस को बता रही थी, ग्वाल बाल सब लोग अपने एक्सपीरियंस को बता रहे थे कि किस प्रकार वो 7 दिन उन्होंने कृष्ण के साथ किस प्रकार का उनका आदान प्रदान हुआ। तो सभी लोग आशीर्वाद दिए कृष्ण को, कुछ गले मिले, बलराम गले मिले, और माता नंद महाराज, यशोदा माता। इस प्रकार भगवान ने 7 दिन तक सबको अपना प्रत्यक्ष सानिध्य दिया और इस गोवर्धन लीला को संपन्न किया। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन लीला की जय। हरे कृष्णा गोवर्धन लीला की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओके, किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो?
तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये इंदिरा माता जी। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, यही बताना चाह रही थी। ओके, मीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। कोमल। हरे आशा कृष्ण। रानी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु, नो क्वेश्चन प्रभु। बहुत क्लासेस मिस हो गया, सो आई विल बी हियरिंग द रिकॉर्डिंग्स। अब स्टार्ट कर रही हूँ रिकॉर्डिंग सुनना। आशा रानी माता जी। बहुत अच्छा था प्रभु जी, और स्पेशली वो जो आपस में बातचीत कर रहे थे, और उनके भाव और उनके जो चीजें की जो थी ना, कि बोलने की, कि कैसे वो देख रहे थे, किसको कैसे क्या देख रहे थे, वो इतना अच्छा था लास्ट वाले पॉइंट में, कि वो कृष्ण जी सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सबको, कि वो हमें ही देख रहे हैं। तो वो बहुत सुंदर लगा, कि जो आपस की जो बातचीत चल रही थी, बहुत शानदार था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। दिस आई ऑल्सो वांटेड टू से दिस। जब आप वो बोल रहे थे ना, मतलब सच में लग रहा था कि खड़े हैं कृष्णा जी और ग्वाले सब उनसे बात कर रहे हैं, वो पहाड़ नीचे गिर रहे हैं। दिस विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छा आता है व्हेनेवर यू, जब आप कोई भी क्लास करते हो ना, मतलब इट सीम्स एज इफ हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। ओके। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद इतने सुंदर ढंग से सब कुछ लिख के दिए हम लोग को। आचार्य की टीकाएं हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग सब दर्शन कर चुके हैं। गीता में भगवान कहते हैं, चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि अनुसार एक ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करो, उस गुरु की सेवा करो। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करो, और उनके विनीत भाव से विनम्र होकर उनकी सेवा करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो लोग तुम्हें उपदेश देंगे। वो लोग जब तुम्हारी इस सेवा भाव से, तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारी विनम्रता से जब वो लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो वो लोग तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। क्यों वो लोग दे पाएंगे ज्ञान उपदेश? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उन्होंने इस तत्व का दर्शन किया है। उन्होंने अपने गुरु के द्वारा इसका दर्शन किया है। उनके गुरु ने अपने गुरु के द्वारा दर्शन किया है। उनके गुरु ने उस अपने और एक गुरु से के द्वारा इसका दर्शन किया। तो ये लोग सब भगवान की लीलाओं का दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। हम जिस परंपरा से इसको पढ़ते हैं, गीता को, भागवत को, जिस परंपरा में रहकर, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, हम लोग इस परंपरा में, जिस परंपरा में इसको पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मा जी से, भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होकर ब्रह्मा जी से, नारद मुनि से, व्यास देव से, इस परंपरा में जो आ रही है, तो हम लोग इस परंपरा के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो सभी लोगों ने, हमारे जितने भी इस परंपरा में जितने भी आचार्य हैं, इन सभी जो भी भक्त हैं, सब लोगों ने अपने गुरु के माध्यम से इसका दर्शन किया है। तो हम लोग भी जब इसको, इस प्रभुपाद की लिखी इस टीकाओं को हम लोग जब पढ़ते हैं, तो ये ऑलरेडी उन्होंने दर्शन किया है, इसीलिए हम भी दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे सामने एक ऐसा विजुअल क्रिएट हो जा रहा है जिसमें हमको लग रहा है कि हम वाकई में, हम इस लीला में स्वयं इस लीला को देख रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु की कृपा है हमारे ऊपर, प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, जिसमें हम इसको ज्ञान तत्व दर्शन, उन्होंने दर्शन किया है साक्षात। तो वही दर्शन हमको लिखित रूप में प्रभुपाद जी प्रस्तुत करें, जिसको हम पढ़ रहे हैं और उसको हम दर्शन कर पा रहे हैं, उसी को हम अनुभव कर पा रहे हैं। सामने हमारा एक वैसा विजुअल
क्रिएट हो जा रहा है, कि ये सब हो रहा है हमारे सामने, लाइव टेलीकास्ट बेसिकली जिसको बोलते हैं वो हो जा रहा है। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ध्यान से देखेंगे ना तो जैसे आपने पीछे पिक्चर भी लगाया हुआ है ना, हाँ। जी का, तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गोवर्धन जी के नीचे ही आप बैठे हुए हैं। ओके, ठीक है, भगवान के छत्र में है, सभी लोग हैं उसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी थोड़ा भीष्म पंचक के बारे में बताइए ना, क्या करना चाहिए अगर हम शुरू करें तो ये वाला। भीष्म पंचक स्टार्ट होगा थर्सडे से, जी तो कल वेडनेसडे कल उसके बारे में चर्चा करें, ठीक है प्रभु, ठीक है ना? है। हरे कृष्ण। कल उसके बारे में चर्चा करें। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ इसमें पूछना है? प्रभु जी ये देवउठनी एकादशी आएगी तो इसमें अभी जैसे तुलसी विवाह भी रहता है ना? अब मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एक बार पूरा देखना पड़ेगा, कल उसके बारे में चर्चा करते जी प्रभु जी, हैं, हरे विष्णु कृष्ण। पंचक एकादशी के बारे में चर्चा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? गीतू? लग रहा है प्रभु जी की बहुत जल्दी कार्तिक खत्म हो जा रहा है, अब कथा हमारी खत्म हो जाएगी, लीलाएं हमें और सुननी थी। हाँ, तो अभी समय है ना, अभी तो जैसे वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन हम और करेंगे, फिर फ्राइडे में मायापुर जब वेडनेसडे, अच्छा फ्राइडे भी कर सकते हैं, फ्राइडे में मायापुर लेट जाऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भगवान की एक और लीला के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है और आगे क्या प्रोग्राम होगा, देखते हैं फिर कैसे करना जी प्रभु जी। हरे है। कृष्णा नेक्स्ट प्रभु। लीला कौन सा करेंगे डिसाइड करना पड़ेगा। यस, हरे कृष्णा। गीतू? प्रभु जी फिर उसके बाद मतलब कार्तिक हो जाएंगे तो फिर आप नहीं है ना भागवत करेंगे फिर देखते हैं, बन दूसरा कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। भागवत तो लेकिन होगा ही नहीं इतने में पूरा, वो तो काफी बड़ा है। भागवत तो इस जन्म में नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं क्यों हम हो लोग जैसे जाएगा। बद्ध जीवों से एक जन्म में तो भागवत नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी लेंगे समझ नहीं पाएंगे, समझ लिए तो अपना नहीं पाएंगे। हम लोग इस गो, अवस्था में है। गोविंद की इच्छा के ऊपर है ना वो तो। गोविंद की इच्छा के से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा प्रयास। अब अगर हाँ। हमारा प्रयास नहीं होगा, बिल्कुल भगवान की छठ। तो इच्छा तो बहुत कुछ है। भगवान तो हमें कहते हैं कि मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सारी सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान तो रेडी है बिल्कुल हमको पाप मुक्त करने के लिए, भगवान तो रेडी है, भगवान तो बोल रहे हैं ना। और अभी बोले क्या? भगवान तो 5000 साल पहले अर्जुन को बोले, 6 चैप्टर में। और 18th चैप्टर में अंत में बोलते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का परित्याग करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्याग करने के लिए बोले, केवल त्याग नहीं, परित्याग। कौन से धर्म? ये भगवान वो भगवान, इसकी पूजा उसकी पूजा, ये रिचुअल वो रिचुअल, सब कुछ छोड़ दो। भगवान कहते हैं शरीर से रिलेटेड जितने भी धर्म हैं उस सभी को त्याग दो, और केवल मेरी शरण में। मेरी शरण में मतलब आत्मा का परमात्मा के प्रति जो धर्म है, जो सेवा सेवा रूप है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जीव जो है भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उस धर्म को केवल पालन करो। सब कुछ मेरे लिए करो, इस धर्म को पालन करो। तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्ष, मुक्ति दिलाऊंगा। मां शुचा, डरो मत। भगवान तो कह रहे हैं, तो भगवान तो अपनी इच्छा को प्रकाशित कर दिए। क्या हम उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए रेडी हैं? क्वेश्चन मार्क ही है। भगवान की जब इच्छा होगी तब हम करेंगे, ये बेवकूफ लोग बोलते हैं, अकलमंद लोग ये कभी नहीं बोलते हैं। भगवान ने तो, अकलमंद व्यक्ति को पता है कि भगवान की इच्छा क्या है, उस इच्छा को पूर्ति कैसे करना है वो हमको सोचना है। ये हमने कल चर्चा किया था, मैं कल जब क्लास करने गया था, तो हम लोग कल जब का दामोदर दामोदर लीला, कल मैं एक दामोदर लीला करने किसी भक्त के घर गया था,
तो दामोदर लीला में क्या हम देखते हैं कि जब यशोदा माई कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो 2 उंगली का राज आचार्यगण बताते हैं कि पहली उंगली का राज है भक्त का प्रयास, दूसरी उंगली का राज है भगवान की कृपा। तो जब तक भक्त प्रयास नहीं करेगा भगवान कृपा नहीं करेंगे। ये हमको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, जब भगवान की इच्छा, स्वयं कुछ नहीं करना है, सब भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान इच्छा करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं जब तक भक्त इच्छा नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ा था कल, 2 एग्जाम्पल को बारे में हमने चर्चा की। आज भी मैं चर्चा कर देता हूं क्योंकि मैं दोबारा कभी किसी भक्त के मुंह से ये सुनना नहीं चाहता कि जब भगवान की इच्छा होगी तब हम करेंगे। ऐसा नहीं है। एक होता है मरकट न्याय, एक होता है मार्जर न्याय। मतलब एक बंदर का बिहेवियर और एक बिल्ली का बिहेवियर। हम लोग बंदर और बिल्ली की कैपेसिटी में कार्य कर रहे हैं, हम लोग मनुष्य की कैपेसिटी में कार्य नहीं कर रहे हैं। कैसे बंदर और बिल्ली का एग्जाम्पल आता है? बंदर, अगर आप देखेंगे बंदर का बच्चा क्या करता है, बंदर को पकड़ के रखता है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल ऐसे छलांग मारते रहता है। बंदर कभी अपने बच्चे को पकड़ के छलांग नहीं मारता है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ के रहता है और बंदर छलांग मारता है। बंदर का बच्चा भी छलांग नहीं मारता, वो अपने पिता को या माता को पकड़े रहता है। और जैसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरे जब छलांग मारता है तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा होता है जहां पर बंदर के बच्चे का जो पकड़ है वो कमजोर हो जाता है और बंदर का बच्चा गिर जाता है। तो ये होता है किसी व्यक्ति का प्रयास। वो सोचता है कि तुम कौन होते हो, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या भक्ति करें, किसके शरण में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या धर्म पालन करना चाहिए, क्या नहीं पालन चाहिए। कृष्ण कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं अपने प्रयास से स्वयं करूंगा, मैं अपनी इच्छा से करूंगा, मैं अपनी क्षमता से करूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। तो ये बंदर का बच्चा है जो ऐसा सोचता है कि हमको किसी का मदद नहीं चाहिए, हम अपने आप ही कर लेगा। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार बंदर का बच्चा गिर जाता है, अपने प्रयास से पकड़ता है, पिता को बोलता है तुम छोड़ दो, तुम छलांग मारो, मैं तुमको पकड़े रखा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने प्रयास से सब कुछ करना चाहता है। नियम नहीं फॉलो करना, उसको रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहिए। हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे, मंडा भी खाएंगे, कृष्ण का नाम भी जप करेंगे। हम सिगरेट भी पीएंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे। हम दारू भी पीएंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो? तुम कौन होते हो बोलने वाले? एक होता है ऐसा व्यक्ति, दूसरा होता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा ना कभी एक कदम नहीं चलता है, वो वेट करता है कि कब उसकी माँ या उसका पिता आके उसको अपने मुंह से, अपने जबड़े से, ऐसे बिल्ली अब क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने जबड़े से उठा के लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। कभी बिल्ली का बच्चा नहीं चलता है, छोटा जब होता तो वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है, लेकिन जब सामने चूहा देखती है तो अपना मुंह खोल देती है चूहा को खाने के लिए, और बिल्ली का बच्चा गिर जाता है। तो ये उस सोच का है जो बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्ली का बच्चा जैसे इधर से उधर नहीं होता है, तो व्यक्ति भी बोलता है हमको कुछ नहीं करना है, भगवान को जो कराना होगा हम करेंगे। जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान जब हमसे कराएंगे तब हम करेंगे। ऐसे लोग सोचते हैं भगवान की इच्छा। अरे भगवान की इच्छा, तो बिल्ली की इच्छा जब वो यहां से वहां लेके जाए, लेकिन उसमें क्या होगा, चूहा देखेगा, बिल्ली का बच्चा गिर गया। तो हम लोग भी यही सोचते हैं। ऐसा कभी ऐसे कोई लोग ऐसा मेंटालिटी रखते हैं कि भगवान की जब कृपा होगी, भगवान की जब इच्छा होगी तब हम करेंगे। अरे भगवान तो इच्छा प्रकाशित कर लिए, तुम मेरे शरणागत हो, हम करने को रेडी है कि नहीं वो हमको सोचना है। तो हमको मनुष्य बनना चाहिए, बिल्ली और बंदर नहीं बनना है, हमको मनुष्य बनना है। और मनुष्य होके हमको ये रखना है, ये जानना है कि भगवान हमसे क्या चाह रहे। भगवान ने अपनी इच्छा को प्रकाशित किया, अब हम उस इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं कि नहीं, हमको उसका प्रयास करना है। ठीक है, आई एम मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर। ये बहुत बड़ा हम लोगों में डिफेक्ट है, ड्रॉबैक है कि हम सिर्फ भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान बोलते तुम प्रयास करो,
मेरी इच्छा के बाद तो मैं तो इच्छा प्रकाशित कर लिया, मेरे मेरे प्रति शरणागत तो प्रयास तो करो भक्ति करने का। हमने किसी को कहा था कि अरे आप माला तो जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र, कहीं जाना नहीं है तो आप माला जप कीजिए। मैं बोला आप मंदिर आइए, बोलते प्रभु जी बोलते हैं कि अरे मंदिर के लिए ना, ठीक है देखते हैं भगवान की इच्छा, मंदिर जाना लिखा होगा तो जाएंगे। अरे मंदिर जाना लिखा होगा मतलब आप उठिए, नींद से उठिए, नहाइए, घर से नीचे उतरिए, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गाड़ी चला के जाइए, मंदिर के नीचे गाड़ी पार्क कीजिए, जूता चप्पल उतारिए, मंदिर जाइए दर्शन करने। इसमें भगवान की इच्छा, भगवान आएंगे क्या आपके पास गाड़ी चला के आपको लेने, आपको उठाने आएंगे नींद से? अरे अरे उठो उठो, चलो चलो चलो, मेरा दर्शन तुमको करना है, चलो चलो आओ मैं तुमको नहला देते हैं। गर्म पानी से नहाएगा ना, मिक्स करेगा ना, कौन सा साबुन लगाना है, बॉडी वॉश लगाना है, साबुन लगाना है, कौन सा ब्रांड का यूज करना है, भगवान ये बोलेंगे क्या? अच्छा तुमको कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसे तिलक लगाना, हम करें क्या? चलो एक काम करो, चलो नीचे बैठो, गाड़ी का चाबी दे दो, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, तुम गाड़ी में पीछे बैठना, मैं ही जाके पार्क करता हूँ, पार्किंग का पैसा भी तुमको देना नहीं पड़ेगा, पार्किंग का पैसा भी मैं ही दूंगा। चलो चलो चलो, जूता चप्पल भी मैं ही उतार लेता हूँ, चलो तुमको गोद में उठा कर, तुमको सीढ़ी भी चढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमको गोद में उठा के खड़ा कर देता हूँ वहां मंदिर के सामने, और मैं जाके अपने आसन में उधर चले जाता हूँ ऑल्टर में, तुम मेरा दर्शन करो। ऐसा करेंगे क्या? अपना प्रयास करना पड़ेगा। जब करना है, अरे हम लेके आएंगे माला, खरीद के लाके तुम्हारे हाथ में देंगे, तुम्हारे जो उंगली में सटाएंगे, खुद ही बैठ के घुमाएंगे, खुद ही हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तुम खाली ऐसे पकड़े रहना, बैठे रहना, बस मेरे ऊपर एहसान करो, भगवान बोलते हैं। तो भगवान की इच्छा, तो हमको अपना प्रयास करना पड़ेगा, तभी भगवान हमारे पर कृपा करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे भगवान कृपा नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप मैंने क्लियर कर दिया। ये जो भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा लोग जो बोलते हैं ना, बहाना देते हैं, हमको अपना प्रयास करना है। हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान भगवान इच्छा प्रकाशित कर चुके हैं ऑलरेडी, हमको उस इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? प्रभु जी, हरे यस, कृष्णा। हरे, एक यस। बार आप मुझे हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब समझा देंगे? हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्दों का एक मंत्र है, जिसमें आता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र क्लियर है माता जी? जी प्रभु जी। ओके, पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र में आप देखिएगा केवल थ्री वर्ड्स, देयर आर ओनली 3 वर्ड्स इन दिस मंत्र, हरे कृष्ण और राम। इसके अलावा इसमें कोई चौथा वर्ड नहीं है। तो हरे जो है, हरे इज एक्चुअली वी आर एड्रेसिंग टू राधा रानी। हम लोग राधा रानी, भगवान की शक्ति राधा रानी को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। और कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है, और राम जो है भगवान की आनंद देने वाली पोटेंसी, राम जो बलराम है, या भगवान रामचंद्र को भी आप संबोधित कर सकते हैं, या बलराम को भी, क्योंकि बलराम जी का भी नाम राम है, उसको भी संबोधित करता है। तो अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे, हरे मीन्स राधा रानी, इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, और राम का नाम है, राम का नाम का मतलब है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद का रिजर्वायर को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, रिजर्वायर शब्द को। रिजर्वायर मतलब स्टोरेज, स्टोरेज पे जहां पर रिजर्व सब स्टोर किया जाता है, उसको रिजर्वायर बोलते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट हिंदी जहाँ का, संचित करके रखा जा सके, संचित हाँ, स्थान। एक तो उसको रिजर्वायर, जलाशय, जलाशय बोलते हैं रिजर्वायर को। तो आनंद का जलाशय,
राम नाम का अर्थ है आनंद का जलाशय। तो हम लोग बेसिकली इस महामंत्र के थ्रू हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, जो सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण है उसकी सेवा में लगाएं, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, हमको उनकी सेवा में लगाएं। ठीक है, आई थिंक माता जी क्लियर हुआ? यहाँ शर्मा माता जी। मैंने एक जगह पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि कृष्ण जी सबका मन हरने वाले हैं और जो उनका मन हरने वाली है वो है राधा जी, इसलिए हरे को राधा जी से डिनोट किया गया है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि राधा रानी हमारी सिफारिश, जब तक राधा रानी हमारी सिफारिश नहीं करेंगी भगवान हमको अपनी सेवा में नहीं लेंगे। तो राधा रानी, इसलिए ये हरे कृष्णा हम लोग बोलते हैं। हरे से भी मतलब हरे में एड्रेसिंग टू राधा रानी। अगर सिंपल लैंग्वेज में लिया जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचें, तो हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमको भगवान की सेवा में लगाए। वेरी सिंपल। ठीक है। ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ओ हरा एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ओ राधा रानी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, जी प्रभु जी, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। तो हम लोग सब लोगों को ये भगवान के प्रति जो शरणागति है ना, चालू ही होता है, शुरुआत इसकी होती है जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर रहे हैं, हम सारा जीवन कुछ भी करें, हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पाएंगे। वॉट एवर वी डू, हम कितना ही गीता, कितना ही भागवत क्यों ना पढ़ लें, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हैं, द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है भगवान के प्रति शरणागत होने का, वो है इस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना, जप करना। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। आई होप सब लोग, सभी भक्तों के मन में कुछ जो भी डाउट्स वगैरह थे इस क्वेश्चन आंसर सेशन से प्राय क्लियर हो गया होगा। कोई भी संशय होंगे तो संशय रखेंगे। भगवान कहते हैं संशय आत्मा, जो व्यक्ति संशय करता है वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। तो संशय नहीं रखना चाहिए, जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। डाउट्स क्लियर करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्मेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, गोवर्धन लीला की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।